Good morning, students. Today I am going to cover the chapter Solids, Liquids and Gases. So let's start. Arrangement of molecules in all these three states of matter, that is solids, liquids and gases. First of all, what is matter? Matter क्या होता है? वो objects that has mass and occupies space. वो सारे ऑब्जेक्ट्स जिनका अपना एक कोई मास है और जो कुछ स्पेस कवर करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं. देन वॉल्यूम क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट जितना स्पेस कवर करता है उसको उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कहते हैं. जस्ट लाइक ये एक पेन है. पेन, इसका वॉल्यूम क्या है? इसने जितना भी स्पेस कवर किया है इसी को इसका क्या कहते हैं? वॉल्यूम कहते हैं. और मैथ्स में यही अलग अलग शेप्स का वॉल्यूम निकालने का अलग अलग फॉर्मूला होता है. देन अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड्स. जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका अरेंजमेंट कैसा होता है? वेरी क्लोजली पैक्ड मॉलिक्यूल्स. जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये जो मॉलिक्यूल हैं ये क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा पास होते हैं, जिसकी वजह से इनके बीच ये जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो बिल्कुल भी नहीं होता है. और जब ये एकदम पास होते हैं इस वजह से इनके बीच क्या होता है? वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इनके बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इनका एक डेफिनेट शेप और एक डेफिनेट वॉल्यूम, मतलब फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम होता है. लिक्विड्स में कैसा अरेंजमेंट होता है? जैसे कि ये फिगर में दिया गया है कि इसके मॉलिक्यूल्स क्या हैं? सॉलिड्स के कंपैरिजन में दूर हैं. नॉट वेरी क्लोजली पैक्ड, मतलब बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड नहीं है, एक दूसरे से एकदम चिपक के नहीं है, अब थोड़ा डिस्टेंस में है, जिसकी वजह से जब ये दूर हुए तो इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस आ गया. और स्पेस आने की वजह से क्या हुआ? इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो सॉलिड के कंपैरिजन में कम हो गया. इनके बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स था वो कम हो गया, वीक हो गया. और इनका क्या हो गया? शेप क्या हो गया? इनडेफिनिट, मतलब नो फिक्स शेप. कोई भी फिक्स शेप नहीं होता लिक्विड्स में, बट एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है. क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है? कोई भी स्पेस जो कवर करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, उसको उसका वॉल्यूम कहते हैं. और लिक्विड्स भी क्या करते हैं? जिस भी कंटेनर में रखे जाते हैं उस कंटेनर में वो कुछ स्पेस कवर करते हैं, इसलिए उनका भी एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है. इन गैसेस में क्या होता है? अब जैसा ये सॉलिड में था बहुत ज़्यादा एकदम बिल्कुल स्पेस नहीं था इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में, लिक्विड्स में थोड़ा सा स्पेस आया, बट गैसेस में क्या हो जाता है? ये स्पेस बहुत ही ज़्यादा पैक हो जाता, बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से इनको क्या कहते हैं? वेरी लूजली पैक्ड मॉलिक्यूल. जो इनके बीच में बहुत लूजली पैक्ड होते हैं, इनका एक दूसरे के ऊपर कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स काम नहीं करता है, ये एकदम फ्री होते हैं मूवमेंट के लिए, गैसेस के मॉलिक्यूल. और इनका वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता इनके बीच में, और जिसकी वजह से इनका इनडेफिनेट शेप और इनडेफिनेट वॉल्यूम होता है. मतलब नो फिक्स शेप एंड नो फिक्स वॉल्यूम. कोई भी वॉल्यूम नहीं होता और कोई भी शेप नहीं होता. लिक्विड्स एंड गैसेस आर कॉल्ड फ्लूइड बिकॉज दे कैन फ्लो. जो लिक्विड और गैसेस क्या होते हैं? वो फ्लो कर सकते हैं, इस वजह से इनको हम क्या कहते हैं? फ्लूइड्स कहते हैं. नेक्स्ट, चेंज ऑफ स्टेट. जो हमारा जो मैटर के स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होते हैं. हाउ? लेट्स सी. सॉलिड क्या होता है? सॉलिड मीन्स कोई भी आइस ले लो. एग्जाम्पल, अगर सॉलिड में हम आइस का एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर हमने आइस का एग्जाम्पल ले लिया तो आइस क्या होता है? जब इसको हम बाहर रूम टेम्परेचर पे रखते हैं तो ये लिक्विड में चेंज हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? किस प्रोसेस से चेंज होता है? मेल्टिंग के प्रोसेस से चेंज होता है, और चेंज होके क्या बनता है? वाटर बनता है.
फिर वाटर को जब हम या तो ये रिवर्स में लेक में रहता है तो सन की हीट से क्या होता है, गर्म होकर ये इवेपोरेट हो जाता है, या अगर हम बॉयल करते हैं इसको तो भी ये क्या होता है, गैस के फॉर्म में चेंज होता है, स्टीम में चेंज हो जाता है, वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। तो ये पहला क्या था, पहली स्टेट क्या थी, आइस जो कि सॉलिड थी, जो कि मेल्टिंग के प्रोसेस के बाद किस में चेंज हुई, लिक्विड स्टेट में लाइक वाटर। उसके बाद अगर हम उसको बॉयल करते हैं या नेचुरल प्रोसेस जो इवेपोरेशन का होता है उसके थ्रू ये किस में चेंज होता है, वाटर वेपर, दैट इज गैस में चेंज होता है। उसके बाद जब गैसेस का कंडेंसेशन होता है तो ये क्या करते हैं, लिक्विड में चेंज होते हैं। किस प्रोसेस से, कंडेंसेशन की प्रोसेस में, और ये अगेन क्या बन जाते हैं, वाटर बनते हैं। इसलिए ये क्या होता है, जो स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं वो इंटरचेंजेबल होते हैं, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाते हैं अलग अलग प्रोसेसेस के थ्रू। लाइक सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने को क्या कहते हैं, मेल्टिंग। लिक्विड से गैस में चेंज होने को क्या कहते हैं, इवेपोरेशन और बॉइलिंग। जिसमें इवेपोरेशन क्या है, एक स्लो प्रोसेस है, वेयर एज बॉइलिंग क्या है, एक फास्ट प्रोसेस है। मतलब अगर वाटर बहुत फास्ट स्पीड में गैस में चेंज हो रहा है तो उसको हम बॉइलिंग कहेंगे, अगर वो स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे हो रहा है, तो उसको हम इवेपोरेशन कहेंगे। फिर गैस से अगेन लिक्विड में चेंज होना किस प्रोसेस से होता है, कंडेंसेशन से। फिर लिक्विड को जब हम वाटर को हम फ्रिज में रखते हैं वो फिर क्या हो जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है और वो सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, किस प्रोसेस से ये चेंज होता है, फ्रीजिंग से। ये वाटर से अगेन आइस में चेंज हो जाता है, मींस लिक्विड से सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाता है।